अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आपने प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स की सूरत में दिया और मेरे व्हाट्सएप पे इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया जिसमें दुआओं का सिलसिला था, मोहब्बतों का सिलसिला था और ऐसे अल्फाज आपने चूज़ किए कि यकीन मानिए उनको पढ़ने के बाद हमारी जो मेहनत होती है उसका हमें सिला मिल जाता है। मैं अरसलान, हाशिर, अनस मलिक और पूरी बैकअप टीम जो हम अपनी जानों को इतना रिस्क में डाल के इस तरह का प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और आपको वो अच्छा लग जाए, आपको पसंद आ जाए और आप उसका फीडबैक भी ये दें कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो आज का प्रोग्राम जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, चुड़ैल वाला प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे सवालात थे। पहले मैं वीडियो के बीच में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता था लिंक बना के कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ। इस दफ़ा मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने कहा रिव्यू टाइम में क्योंकि एक एक वीडियो क्लिप को मैंने डिस्कस करना है, तो इसलिए आप इस दफ़ा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन देखिए, रिव्यू टाइम में एक एक क्लिप के बारे में होगा। जैसा कि अरसलान हाशिर किसके पीछे भागता हुआ गया था और अनस मलिक किसके पीछे भागा था। अरसलान हाशिर ने जिस वक्त उस चुड़ैल को रिकॉर्ड किया उसके ऊपर उस वक्त क्या बीती और इस तरह की और बहुत सारी बातें, मैंने भी उसको चुड़ैल को देख लिया था। इन सब सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज के रिव्यू टाइम में होगा। पहले सारे वीडियो क्लिप्स देखते हैं, उसके बाद वन बाई वन एक एक क्लिप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन आवाज़ों को सुन लेते हैं जो प्रोग्राम में रिकॉर्ड हुई। अल्लाह अकबर। इस मखलूक को सर पता क्या हुआ? 100% क्लियर। अल्लाह खांचा है। अल्लाह सर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इन सब आवाज़ों को सुनने के बाद एक बात जो क्लियर होती है वो ये है, कभी खुशी का इजहार किया जा रहा है, कभी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, कभी चीखने की आवाज़ है, कभी रोने की आवाज़ है, किसी का कहका है जो मर्दाना कहका लगता है और कभी वाकई ऐसा ही लगता है करीब ही कोई चुड़ैल मौजूद है जो आपको चिढ़ा रही है, आपको बुला रही है, आपको ललकार रही है और कह रही है हाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ और अपनी आवाज़ से ही आप लोगों को फील करवा रही हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा आपके करीब हूँ। ये जितनी भी आवाज़ें हैं, तकरीबन हमने जो 4 से 5 घंटे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, तो मुख्तलिफ औकात में सिचुएशन के हिसाब से उस मखलूक ने हमें आवाज़ रिकॉर्ड कराई। यानी कि अगर हम उससे मुखातिब थे उसी वक्त तो उसी ने अपना कहका या कोई जवाबी वार किया या इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड कराई कि हम जो कुछ लम्हे के लिए उससे गाफिल हो गए तो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बाज़ों का तो उसने गुस्सा दिलाने की भी हमें कोशिश की और बाज़ों का तो अंदाज़ ऐसा था जैसे बहकाया जा रहा था और इस तरह अपनी तरफ तवज्जो दिला के हमें वो बहका रही थी कि ये मेरी तरफ आएँ और मैं इनको नुकसान पहुँचाऊँ। इस जगह पे आवाज़ें सुनवाने का आपको मतलब ये था कि वो चंद आवाज़ें मैंने आपको सुनाई हैं जो उस सिर्फ चुड़ैल की थी, जहाँ पे कहका था या रोना था, हंसना था, वो मैंने नहीं सुनाया, आप प्रोग्राम में सुन चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये सारी आवाज़ें उस चुड़ैल से मिलती जुलती आवाज़ें हैं जिसको हमने एंड में रिकॉर्ड किया और इसके जो एंड में एक उस चुड़ैल की तरफ से वॉइस रिकॉर्ड कराई गई है, उसको आप अगर बार बार सुने, मैं दोबारा भी आपके लिए प्ले कर देता हूँ। ये देखिए। अल्लाह अकबर। ये जो आपने आवाज़ सुनी है ये मेरे नाम से बहुत मिलती जुलती आवाज़ है। इंसान अगर मुझे पुकारेगा मेरे नाम से तो मज़हर कहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक इंसान नहीं पुकारा, एक और मखलूक पुकार रही है तो उसका अंदाज़ ऐसा ही था, मज़ है और आगे थोड़ा सा तब्दील लहजा है। तो इसको गौर करें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे नाम से मुझे पुकारा गया है। मैं दोबारा से प्ले करता हूँ। अल्लाह अकबर। कुछ और आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई, आइए पहले उनको सुनते हैं। चुप चुप चुप। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इतनी ज्यादा
चुप 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 चुप। चारों तरफ ऐसे ही है। वायर लेके आ गया हूँ कि नुकसान नहीं उठाना। वो देखो जी आवाज़ें आ रही हैं कब से? चाहिए ना ये। जी पिछली आवाज़ों और इन आवाज़ों को अगर गौर से सुना जाए तो वही वाली बात जो मैंने अभी कही है, सिचुएशन के हिसाब से जहां हम उस चुड़ैल की बात कर रहे हैं या कुछ लम्हे के लिए उसको भूल गए हैं तो उसने अपनी तरफ तवज्जो दिलाई, और इन आवाज़ों को जो अभी आपने सुनी है तो एक बात आपके फ़ौरन जहन में आई होगी, यहाँ पे एक चुड़ैल नहीं है, यहाँ पे पूरा कबीला आबाद है। और जिस वक्त बैकग्राउंड में ये जो अभी आपने आवाज़ें सुनी ये आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं तो फिर इसका मतलब था सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में ये जो मखलूक वहाँ पे मौजूद है मिलके चिल्ला भी रही है, हंस भी रही है, अजीबो-गरीब आवाज़ें भी निकाल रही है, और मकसद आवाज़ों को रिकॉर्ड करने का यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक चुड़ैल नहीं जिसकी तुम तलाश में आए हो, यहाँ पे पूरा एक जिन्नात का कबीला आबाद है जो हज़ारों या लाखों में हो सकता है। लेकिन जब वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा हैं जिससे अंदाज़ा होता है बहुत ज़्यादा मखलूक जो मुख्तलिफ़ रूप धारे हुए हैं, जिसकी मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती भी नहीं हैं, वो सब आवाज़ें अपनी मिलकर रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि यस हम यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बड़ा कबीला है हमारा और हर तरह की यहाँ पे मखलूक है। वहाँ पे अच्छे भी होंगे और वहाँ पे बुरे जिन्नात भी होंगे। आइए अगला क्लिप देखते हैं। सर क्या हुआ? पायल की आवाज़ सर। ये घुंघरू सर फिर से घुंघरू की आवाज़ थी। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा इसमें मैंने सिर्फ दो आवाज़ें लगाई हैं, एक पायल की है और एक जगह पे जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं घुंघरू की आवाज़ें हैं। पायल की और घुंघरू की और भी आवाज़ें थीं, लेकिन यहाँ पे बताने का मतलब ये है पायल से मुराद ये होता है कि जो भी फीमेल होती है वो अपने पाँव में पायल बांधती है, और जब आपको पायल सुनाई दे तो ये 100% कन्फर्म बात होती है कि आपके साथ कोई फीमेल मौजूद है। और जिन्नात में से या चुड़ैल में से अगर इस तरह कोई करीब है और आपको पायल की या घुंघरू की आवाज़ आ रही है तो इसका क्लियर मतलब है कि कोई मेल नहीं फीमेल है, यानी मर्दों में से नहीं औरतों में से है। जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत होती है इसी तरह जिन्नात में भी जिन मर्द होते हैं और जिन औरतें होती हैं। तो पायल और घुंघरू का क्लियर मकसद है कोई भी औरत जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। जो चीज़ भी है वो बहुत अल्लाहु अकबर। अरसलान ये देखिए अल्लाहु अकबर। किसी चीज ने ये देखिए किसी इधर देखो अंश, ये देखो किसी चीज ने बिल्कुल मेरा बैग ये देखो मेरा बैग खोला, बैग को खोला बगैर किसने। इस वीडियो को आप देखिए तो अरसलान का बैग ना सिर्फ हवा में बड़ी तेज़ी के साथ लहराया है बल्कि किसी चीज़ ने उसके बैग की जिप को भी ओपन कर दिया है। जब बैग को बहुत तेज़ी के साथ खींचा गया है और ऊपर हवा में लहराया गया है तो अरसलान भी डरा है, उसका झटका निकल गया है। और जब उसने अपने बैग की तरफ फोकस किया है और बैग को गौर से देखा है तो उसने देखा है जो जिप उसने बंद की हुई थी वो भी खुल गई हुई, और फ़ौरन उसने कहा मेरे बैग को किसने छेड़ा है और मेरे बैग की किसने जिप भी खोली है। ये देखिए ये वीडियो यहाँ पे ज़रा स्लो है। इस स्लो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह बैग को खींचा गया और जिसकी वजह से अरसलान भी डर गया। तो इसका मकसद क्या है बैग खींचने का? एक वो आवाज़ है जो थोड़े से फासले पे आ रही है, जो एक कहका है, जो एक औरत का कहका है, लेकिन इस जगह पे बैग को इस तरह ज़ोर से खींचने का मतलब यह है कि ये बैग उस औरत ने नहीं खींचा, किसी और मखलूक ने खींचा है। लेकिन क्योंकि वो जो कहका है वो जानता है, इस बात को देख रही है कि किसी और ने भी उसके साथ शरारत की है, तो इसलिए उसने तंजिया कहका रिकॉर्ड कराया। यानी क्लियर हो गया कि पूरा कबीला आबाद है और कबीले में किसी बच्चे ने, बड़े ने, मर्द या औरत ने शरारत की बैग के साथ, और उसने वहां से देख के कहका लगाया कि ये लो तुम्हारे साथ ये भी एक शरारत हो गई है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। इधर 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 आओ, इधर 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 आओ, ये देखो वो देखो वो सामने वो सामने हाँ सर वो सामने आ रही है। क्या आप हमारे कैमरे के सामने आ सकते हैं?
क्या हुआ है? ओए, ओए, अल्लाह अकबर, ओए, हौसले, एक मिनट, ये क्या है? अल्लाह अकबर, ये क्या चल रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कोई दरबार है? ओए, नहीं तो दरख्त, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऊपर, ये क्या हुआ है? ये कौन था ये? देखा ये कैमरे में? चमक रही है कोई चीज, चमक रही है सर, अल्लाह अकबर, चमक रही है सर। अल्लाह अकबर, ये पहले इस दरख्त पे थी ना? वो देखो, एक उधर भी, उस दरख्त पे भी है सर। वो उधर 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 उधर, वो देखो, इधर दिखाओ, एक इधर दिखाओ, वो देखो, एक दूर वहां पे भी है। क्लियर है ना? क्लियर है सर, आ रही है और चल रही है, चल रही है, चल रही है सर, चल रही है। एक मिनट, आगे ना आना, आगे ना आना, ये बहुत खतरनाक तरीके से हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा देने की कोशिश है, हमें धोखा देने की कोशिश है, ये हमें धोखा देने की कोशिश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस जगह पे 3 वीडियो हैं जो मैंने आपके लिए अभी चलाई हैं और मैं 1 बाय 1 इन वीडियोस को डिस्कस करता हूं। पहली वीडियो में देखिए, जो लाइट रिकॉर्ड हुई है, ये बिल्कुल एक वाइट कलर की रोशनी है। वाइट से मुराद ये है, जिस तरह एनर्जी सेवर होता है घरों के अंदर लगा हुआ, बिल्कुल ये उसी तरह की अजीबो गरीब सी लाइट है, बिल्कुल वाइट कलर की। और ये 3 से 4 लाइटें हैं जो दरख्त के ऊपर इस तरह लगी हुई हैं। ये दूसरी वीडियो आपने देखी, जब मैं कह रहा हूं कि आप हमारे कैमरे के सामने आ सकते हैं, तो उसी लम्हे ही दरख्त के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पीले कलर की, जैसे आग का गोला होता है, इस तरह की रोशनी नज़र आई। ये इतना बड़ा एक आग के गोले की तरह है, इतना ज़्यादा पीला है कि बल्ब की रोशनी इतनी पीली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पीली है। आग बहुत ज़्यादा सुर्ख होती है, तो ये एक पीला और सुर्ख किस्म का है। अच्छा, इसी को मैंने कोशिश भी की, ये क्या ऐसे लग रहा था कुछ बहुत बड़ा जल सा रहा है। कभी भी किसी जगह पे इतनी बड़ी लाइट आपने नहीं देखी होगी। और जब मैं उसके आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हूँ और पीछे एकदम से शोर सा भी हुआ है, हम उस तरफ मुतवज्जो हो गए हैं, तो दोबारा से देखिए इसी वीडियो को, जो मैंने अभी आपके सामने ये जूम करके चल रही है। ये ना ही आग के गोले की तरह लग रहा है, ना ही कोई लाइट सी लग रही है। इसको जब मैं जूम में आपको दिखाता हूं, देखिए मैं आगे 1 मिनट जूम करता हूं। ये देखिए, मैंने स्टिल लेके जूम में दिखाया, तो यहां पे ऐसे लगता है जैसे सूरज निकला हुआ हो। जितना बड़ा सूरज होता है, ये देखिए इस वक्त ये मैंने रोक दिया आपके सामने, ये रेड सर्कल भी लगा हुआ है, जैसे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ये उस तरह की तेज़ रोशनी है। इंसान के घरों के अंदर जो लाइट्स लगी होती हैं, उनकी रोशनी इस तरह की नहीं होती। अगर उसकी रोशनी होती जो इंसानी घरों के अंदर लाइट लगी होती है, तो पूरा दरख्त रोशन हो जाता। जो ख़ास बात है, हम लोग जो अपने घर में एनर्जी सेवर या दूसरी लाइट लगाते हैं, तो उससे ये दरख्त भी पूरा का पूरा रोशन हो जाना। शादियों ब्याह में देखा होगा अक्सर लोगों ने, जब दरख्तों के नीचे लाइट लगाई जाती है तो पूरा दरख्त के अंदर लाइट निकलती है। इस लाइट की रोशनी दरख्त पर नहीं पड़ रही, और यही सबसे बड़ा ही साइन है कि इतनी बड़ी रोशनी है, लेकिन उस रोशनी ने दरख्त को रोशन नहीं किया। और अगर ये आग होती तो फिर भी पूरे दरख्त के अंदर इस आग की रोशनी नजर आनी चाहिए थी। ना ही ये आग का गोला है और ना ही ये बल्ब की तरह, एनर्जी सेवर की तरह कोई लाइट है, क्योंकि उससे भी दरख्त रोशन हो जाता। फिर ये क्या है? फिर ये वही साइन है जो मैंने मांगा कि आप हमारे कैमरे के सामने कोई निशानी दे सकते हैं, तो उन्होंने निशानी दी। ये लो, हम मौजूद हैं। तो जिन्नात आग की सूरत में भी सामने आते हैं, लेकिन ये वो इंसान के जो हम इंसान आग इस्तेमाल करते हैं, ये वैसी आग नहीं होती, ये उस आग से बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर ये वो इंसानों वाली आग होती तो फिर दरख्त को आग लग जाती। क्योंकि ये जिन्नात वाली आग है, तो इसलिए ना ही उसकी भड़क रही है, ना ही वो दरख्त को आग लगा रही है, और ना ही दरख्त को रोशन कर रही है। जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास इस आग से दे रहे हैं जिस आग से वो बने होते हैं। तो ये वो आग है जिससे वो मखलूक बनी है, जो इस वक्त ना ही दरख्त को नुकसान पहुंचा रही है और ना ही लाइट की सूरत में सामने आ रही है।
इसी के आगे जो तीसरी वीडियो है, यहां पे आप देखिए, हाँ चमक रही है कोई चीज, चमक रही है सर। अल्लाह अकबर, चमक रही है अल्लाह अकबर। ये पहले इस दरख्त पे थी ना, वो देखो एक उधर भी, उस दरख्त पे भी है सर। वो उधर 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 उधर, वो देखो इधर 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 दिखाओ, एक इधर दिखाओ, वो देखो एक दूर वहां पे भी है ना, क्लियर है सर, आ रही है और चल रही है, चल रही है सर, चल रही है। अब इस वीडियो जो इस वक्त आपके सामने चल रही है, वही बात जो मैंने कही कि वो मखलूक बेसिकली साइन दे रही है। तो दरख्त से गायब होते ही 1 सेकंड के अंदर वही लाइट दूर हमसे बहुत फासले पे जाके रोशन हो गई, और हम अभी उसकी तरफ देख ही रहे थे कि इतनी जल्दी यहां से गायब हुई और वहां पे पहुंची। तो वहीं पे उन्होंने एक और बहुत बड़ा क्लियर साइन क्या दिया कि उससे भी काफी दूर एक और जगह पे वो रोशनी, वो लाइट ब्लिंक करती हुई, झपकती हुई इस अंदाज में गई कि वो चल रही थी क्लियर, और कैमरे के सामने वो क्लियर चलती हुई नजर भी आई और गायब हो गई। तो ये 3 साइन उन्होंने दिए। क्या? एक पहली सूरज की तरह की बहुत बड़ी लाइट उन्होंने दरख्त पे रिकॉर्ड कराई, उसी लम्हे उसको गायब करके बिल्कुल सामने उसी तरह में वो लाइट सी नजर आई, और साथ ही तीसरी लाइट ऐसी थी जो ब्लिंक कर रही थी, और ब्लिंक के साथ साथ वो चलती हुई भी जा रही थी, और हमारी आंखों के सामने वो भी चलती हुई गायब हुई। और इस जगह पे देखिए, स्लो वीडियो में देखिए, ये देखिए, ये वीडियो, ये देखिए, यहां पे लाइट नजर आई और जैसे ही कैमरा इस साइड पे आया, लाइट बुझ सी गई कैमरे के सामने ही। यानी कि ये तीसरा एक बड़ा साइन कि क्लियर जो जलती हुई आग कैमरा दिखा रहा है, वही लाइट बिल्कुल कैमरे के सामने बुझ भी गई। यानी कि पहले दरख्त पे नजर आई, गायब कर दी, सामने उन्होंने लाइट जला दी, और तीसरी लाइट और दूर जला दी। तीसरी जो जलाई वो झपकती रही, चलती हुई गई, गायब हो गई, और ये भी आंखों के सामने कैमरे ने रिकॉर्ड किया, जो हम देख भी पा रहे थे कि बुझ गई। अब अगली वीडियो देखिए। एक मिनट, आगे ना आना, आगे ना आना, ये बहुत खतरनाक तरीके से हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा देने की कोशिश है, हमें धोखा देने की कोशिश है, ये हमें धोखा देने की कोशिश है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इस दरख्त पे 6-7 तक मैंने गिनती की थी, क्योंकि मैं कह रहा था ये जो लाइट इस तरह दरख्त के अंदर जल पड़ी है, तो ये मैं समझ गया था ये एक धोखा, ये एक फरेब दिया जा रहा था कि ये तीनों इमोशनल हों, जज्बाती हों, और जज्बाती हो के करीब पहुंचे हमारे। अब धोखा किस तरह है कि जहां पे ये रोशनी, ये अंदाज अपनाया गया कि दरख्त के अंदर 7-8 रोशनियां फैल गईं, तो वहीं पे आवाज भी एक रिकॉर्ड हुई, निकल जाओ। ये निकल जाओ क्यों कहा गया है? 2 मतलब इसके बनते हैं। एक तो गुस्से का इजहार है कि निकल जाओ, तुम्हें साइन रिकॉर्ड करा भी दिए, चले जाओ यहां से, और दूसरा बनता है फरेब देना, धोखा देना कि रोशनियां इस तरह की लगा दी कि हम फौरी इमोशनल हों, जज्बाती होकर रिकॉर्ड करने के लिए भागते हुए आएं, और जब हम इनके करीब जाएं तो फिर उसके बाद हमें नुकसान पहुंचा दिया जाए। अब वो जो लाइन यहां पे बोली गई, निकल जाओ, इसका मतलब ये है कि वो कह रही है निकल जाओ, तो हमने इमोशनल होके फिर भी इसके करीब जाना है, और जब हमें नुकसान हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ जी वो तो मना कर रही थी निकल जाओ, तो हम भी क्योंकि जज्बाती हो गए थे इसलिए नुकसान पहुंचा। तो असल में यहां पे हमें फरेब दिया जा रहा था कि यहां लाइटों को देखने के बाद ये भागते हुए आएंगे, लेकिन मैंने फौरन टीम से कहा नहीं, करीब नहीं जाना, मुझे उसका धोखे की समझ आ रही है। एक तरफ कह रही है निकल जाओ, और एक तरफ इस तरह के लवाजमात भी लगा रही है हमारे लिए कि हम इमोशनल होके उसकी तरफ चल पड़े। आइए अगली वीडियो देखते हैं। उधर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ। अरसलान, 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 ओ पागल हो गए, अरसलान, 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 ये कहाँ गया? ये पागल हो गया, पागल उसको, अरसलान, अरसलान, क्या हो रहा है? अरसलान। इस वीडियो में अरसलान ने इतना तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया कि उसके बाद अनस, क्योंकि उसके साथ होता है, मैं आगे आगे चल रहा होता हूं, तो अनस की निगाह पड़ी तो उसने देखा कि अरसलान भाग रहा है। तो वो जब उसके पीछे अरसलान अरसलान कहता हुआ भागा,
तो मैं भी एकदम से परेशान हुआ, क्या हुआ है? मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगा, लेकिन अरसलान जो एकदम तेज़ी से भाग रहा था और वो किस तरफ जा रहा था उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो भाग क्यों रहा है, किस तरफ जा रहा है। वहीं पे भागते भागते कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो ये वाला शॉट था। ये देखिए कि चुड़ैल बिल्कुल सामने रिकॉर्ड हो गई, दरख्त के पास खड़ी हुई है। मैं उसको कह रहा हूं क्या पागल हो गया, क्या हो गया इसको, क्योंकि मुझे अभी तक समझ आई नहीं थी। और अनस भी डर गया था, हवास बाख्ता हो गया था कि ये क्या हुआ एकदम से। वो भी उसके पीछे भागता रहा, मैं भी उसके पीछे भाग पड़ा और वो काफ़ी दूर जाके जब गिरा और बेहोश हो गया और हम भी वहीं पे पहुंच गए तो वो ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे मैंने फौरी तौर पे अंदाज़ा लगा लिया मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि उस वक्त वो ज़मीन पे ना सिर्फ गिरा हुआ था बल्कि मुझे इतना भी अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त इस पे अटैक हो चुका है। मैंने फौरी तौर पे पढ़ाई शुरू कर दी कि इसको नॉर्मल करूं और इसको होश में लेके आऊं। हुआ ये था, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो चुड़ैल मुसलसल ना सिर्फ हमारे करीब मौजूद थी बल्कि इस कोशिश में थी कि कोई एक बंदा उसकी तरफ मुतवज्जो हो। और जब उसने देखी कि कोई मुतवज्जो नहीं हो रहा तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये जो चुड़ैल होती है ये जादू भी करती है। और जादू किस तरह के दूसरे के दिमाग को अपने कंट्रोल में भी आराम से कर लेती है। और इस जगह पे भी यही हुआ है। अरसलान के भागने की वजह यह है कि अरसलान का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहा था। इस लम्हे उस चुड़ैल ने अरसलान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके बाद उसने उसको अपने उस जादू से ऑर्डर दिया कि भागो, और वो भाग पड़ा। क्योंकि हम भी उसके पीछे भाग रहे थे और मुझे उस वक्त तक तो पहले समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। मैं उसके पीछे भागता रहा, लेकिन भागते भागते मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था मामला शदीद कोई ख़राब होने जा रहा है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये गड़बड़ वाली सिचुएशन है। तो मैं फौरी तौर पे दिल ही दिल में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं भाग भी रहा था और साथ साथ पढ़ भी रहा था। और जैसे मेरी नज़र पड़ी कि अरसलान बेहोश हो गया तो मैं समझ गया था अरसलान का दिमाग अब इस अरसलान के पास नहीं था, इसको कोई और कंट्रोल कर रहा था। बहुत सारे किस्से कहानियाँ, बहुत सारे वाक़यात मेरी स्टोरीज़ के अंदर भी आप सुन चुके होंगे कि चुड़ैल जब किसी इंसान को नज़र आती है, अगर वो उसी लम्हे पढ़ना शुरू कर दे, डर जाए और कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दे तो फिर चुड़ैल रुक जाती है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर वो विर्द नहीं करेगा, कुरानी आयात नहीं पढ़ेगा तो फिर चुड़ैल उसको इस तरह अपने कंट्रोल में करेगी कि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में होगा और उसके सहर में, उसके जादू में वो इस तरह खो जाएगा कि उसी की तरफ चलता जाएगा और जो वो अपने दिमाग में सोचती जाएगी इंसान का दिमाग वही करता जाएगा। इन रिकॉर्डिंग्स में भी इन बच्चों को मैंने कहा होता है कि पढ़ना नहीं है, ना ही मैं उन पे दायरा कड़ा करता हूँ, ना ही मैं उन पे इस तरह की पढ़ाई करता हूँ, या उनको इजाज़त भी नहीं होती पढ़ाई करने की, क्योंकि पढ़ाई करने से वो मखलूक हमसे दूर चली जाएगी, वो मखलूक हमारे सामने नहीं आएगी और हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मकसद होता है रिकॉर्ड करना, तो इसलिए फिर पढ़ाई नहीं करनी होती। जब अरसलान इस जगह पे गिर गया तो उस वक्त भी मैंने उस पर वो दायरा कड़ा नहीं किया जिसकी वजह से वो चुड़ैल हमसे दूर चली जाए, वो जिन्नात, वो बुजनात का पूरा कबीला हमें रिकॉर्ड ना हो, बल्कि मैंने सिर्फ ऐसी पढ़ाई की कि अरसलान होश में आ जाए, उसका दिमाग वापस उसके पास आ जाए, वो कंट्रोल में आ जाए। अगर मैं उस पर कंप्लीट दायरा कड़ा कर देता तो फिर ये मखलूक भी हमसे दूर चली जाती। इस चुड़ैल को या जिन्नात के कबीले को हम रिकॉर्ड ही ना कर सकते। सो ये जो आपने देखा, मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, तो सिर्फ यही थी कि मुझे समझ आ गई थी कि उस चुड़ैल ने अपने सहर से, जादू से अरसलान को इस तरह भागने पे मजबूर कर दिया। अगर हम उसके पीछे ना होते, अरसलान हमसे काफ़ी दूर जा चुका होता, हमारे बीच में काफ़ी गैप होता, तो अरसलान को नुकसान भी पहुंच जाता। अल्लाह की रहमत ये हुई, जैसे ही भागा अरसलान उसी लम्हे अनस ने भी देख लिया और उसके पीछे भाग पड़ा और मैं भी उनके दोनों के पीछे भाग पड़ा। उस चुड़ैल ने भी देख लिया कि मज़हर मलिक भी भागता हुआ इसके पीछे जा रहा है, तो इसलिए वो मज़ीद कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी और फौरी तौर पे हम उसके ऊपर पहुंच गए और पढ़ाई से उसको मैं होश में भी ले आया, जहाँ पे उसकी आंखें भी कुछ देर के लिए अजीब सी हो गई। आगे क्या हुआ वीडियो देखिए।
ये बुला रही है हमें हम बुला नहीं डरते, खामोश हम खामोश नहीं नो नो डरते। नो 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 हम नो नहीं डरते, नो 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 नहीं डरते नो नो सर, हम नो नहीं नो डरते, नो 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 इस तरह नहीं रिलैक्स हम नहीं डरते। रिलैक्स रिलैक्स नो नो हमने चैलेंज नहीं करना खामोश खामोश अल्लाह अकबर। अपनी आंखें देखो आंसू आ रहे तुम्हारी आंखों से नॉर्मल सर, हम नहीं डरते। रिलैक्स नो 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 आओ सामने। नहीं 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 हसन ओके हो बेहतर हुए हो बेहतर हुए हो ये पकड़ो उठ जाओ हाँ मुझे बुला रही है, नहीं बुला रही रिलैक्स वो मुझे लेकर। नहीं 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 रिलैक्स रिलैक्स अरसलान, उसने मुझे, तुम बहादुर हो, तो फिर सर पे लगने लगा तुम्हारे हमने नहीं डरना, रिलैक्स नहीं हमने नहीं डरना। कोई ऐसी बात नहीं है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कोई ऐसी बात नहीं है हम डरते नहीं हैं लेकिन हमने चैलेंज नहीं करना हमने चैलेंज नहीं करना हम डरते नहीं हैं लेकिन हमने चैलेंज नहीं करना लेकिन हमने चैलेंज नहीं करना नो 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 आसान इस वीडियो में मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी तरफ बुला रही है और उसी लम्हे अनस मलिक ने कहा हम नहीं डरते। उन लफ्ज़ों को गौर से सुनिए तो वो नॉर्मल नहीं है, वो भी उस चुड़ैल के शहर में चला गया है, वो इमोशनल हो चुका है, उसको खुद नहीं एहसास उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। और सबसे अहम बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा, उन्होंने बारीकी से इसको देखा था और मैं भी इस वक्त आपके सामने चला रहा हूँ। ये देखिए अनस मलिक के हाथों की पोजीशन कैसी है, ये उसके हाथ उस वक्त नॉर्मल नहीं हैं। वो जो बहुत ही माशाल्लाह दोनों दिलेर हैं, अरसलान भी और अनस भी दोनों ही दिलेर हैं, ऐसा नहीं है कि दिलेर नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं। लेकिन इस वक्त उसकी अरसलान उसको रोक रहा है, ये देखिए ये अरसलान ने उसको इशारा किया है। उसकी रीज़न यही, जब मैंने अरसलान पे पढ़ाई कर दी तो वो नॉर्मल हो गया और उसका दिमाग उसके कंट्रोल में आ गया है। लेकिन इस लम्हे अरसलान जब कंट्रोल में आ गया तो अनस मलिक ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो उस इमोशनल पोजीशन में चला गया कि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। और जब तक आप जज्बाती नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, तो फिर उसका सहर आप पे असरअंदाज नहीं होगा। जैसे ही आप जज्बाती होंगे, थोड़ा सा अपना कंट्रोल खो देंगे तो वो आपको कंट्रोल में कर देगी। और यहाँ पे भी यही पोजीशन हो रही है। अगर वो थोड़ी सी भी इसके सामने आ जाती, हम दूर होते, तो ये इस अंदाज में जज्बाती होकर चला जाता उसके पास, क्या वो मुझे मार दो, जो करना है कर लो, और वो नुकसान भी पहुंचा देती, क्योंकि वो एक जादूगर थी, वो एक ताकतवर थी, सहर था उसके पास, सहर मतलब जादू था उसके पास। तो इस तरह करके जाना बेवकूफ़ी होती है। ये सिर्फ वो शख्स इस तरह चैलेंज कर सकता है जो उसके करीब जाके वो पढ़ाई करे जो उसके हर जादू को रोक सके। पढ़ाई तो माशाल्लाह अनस मलिक भी करता है, अरसलान हाशिर भी करता है, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई तो नहीं कर सकते कि उसके हर जादू को रोक सके। और इस जज्बाती पोजीशन में अनस मलिक अगर चला जाता कि हम नहीं डरते, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था, उसके जादू में जा चुका था। यहाँ पे अनस मलिक का दिमाग उसके कंट्रोल में जा रहा था, कंप्लीट नहीं, आधा उसके कंट्रोल में चला गया था, इसलिए वो जज्बाती भी था। उसके हाथों की पोजीशन से भी अंदाज़ा लगा ले वो नॉर्मल नहीं है, और मैं इसको छोड़ देता तो ये फ़ौरन चला जाता उसकी तरफ और नुकसान हो जाता। वो उसके जादू को काट ना सकता, उसके वार को रोक ना सकता और उसको वार कर देती। यहाँ पे मुसलसल वो आवाज़ें जो निकाल रही है तो बहकावा है, बुलावा है, चक्कर देना है कि किसी तरीके ये इमोशनल हो, जज्बाती हो, मेरे तरफ आएँ। उसको पता लग गया था उस चुड़ैल को कि अरसलान अब नॉर्मल हो चुका है। अब उसने अगला वार किया था अनस मलिक पे, और अनस मलिक 50% मेंटली तौर पे उसके कंट्रोल में चला भी गया था। लेकिन मुझे समझ आती गई थी इसको रोकना है। मैं बहुत दफ़ा बच्चों को जो गुस्से में डांट रहा होता हूँ, अपने प्रोग्राम में देखा होगा, नहीं करना, और बड़े इमोशनल होकर कहता हूँ, तो वो भी किसी वजह से कह रहा था। मुझे इन दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो जो मेरा डांटना होता है, या मैं बाजू का कुछ ज़्यादा डांटा है या रोका है या उनको झटका दिया है, पकड़ के हिला भी देता हूँ गुस्से से, तो असल में उनको वापस लाना होता है। मुझे पता होता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इनका माइंड इनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इस वजह से करता हूँ। यहाँ पे भी शायद मैंने गुस्से का इजहार किया था, मैंने काट दिया और वो नॉर्मल हो गया। इस जगह पे अनस बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अरसलान हाशिर या अनस मलिक डरपोक हैं, कतअन नहीं, ये दोनों ही ब्रेव हैं। लेकिन इस इमोशनल पन में, इस जज्बाती पन में नुकसान हो सकता है। लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी इन दोनों बच्चों को, अनस मलिक को भी, अरसलान हाशिर को भी, उनकी बहादुरी को। इतना कुछ होने के बावजूद
कि एक बेहोश हुआ काफ़ी देर, जो आपने तो थोड़ा सा देखा ना वीडियो में, बोर हो जाते आप, काफ़ी देर वो बेहोश रहा और उसको मैं ऊपर पढ़ता रहा कि मेरे साथ खड़ा हुआ अनस मलिक बिल्कुल नहीं घबराया, जज्बाती हुआ, अपना दिमाग खो बैठा। लेकिन जैसे ही दोनों नॉर्मल हुए, देखिए फिर से रेडी हो गया और कहा चलिए सर हम इसका दोबारा से मुकाबला करेंगे। यहां तक कि एंड पे ये जो अजीब व गरीब सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, देखिए। नो 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 अरसान, इस वक्त अनस मलिक उंगली के इशारे से कह रहा है कि वो देखिए मुझे नज़र आ रही है, और बैकग्राउंड में जो आवाज़ है वो इस वक्त उस चुड़ैल की नहीं, एक अजीब व गरीब वो जो कबीले की मैंने बात की है जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें शामिल हैं, वो आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं इस वक्त चाहता था कि अपना दिमाग यहाँ से हटा दे, क्योंकि अभी मैं आपको तफसील से बता चुका हूं, क्योंकि मैं पता लग गया था मुझे कि इसका दिमाग वो अपनी तरफ खींच रही है, और इसका दिमाग अगर टोटली उसकी तरफ चला गया तो ये भी नुकसान में आ जाएगा, मैं दोनों को उसका संभाल नहीं सकूंगा। तो इसलिए उसको गुस्सा दिला के और मैंने इस तरह किया कि वो वापस आ जाए, इस पोजीशन में ना जाए कि वो भी अब इसको अपनी तरफ खींच के ले जाए। आइए अगला क्लिप देखते हैं। और ये साथ अल्लाह अकबर, क्या हुआ क्या हुआ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर वो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ध्यान से अनस 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 बता रही अपने पीछे। इस वीडियो में भी यही हुआ कि उसने जब हमें बहका कर फिर एक नज़ारा पेश करके कि दरख्तों पे फिर एक चरागा सा कर दिया, इस तरह का लगा कि फिर उस दरख्त के ऊपर रोशनियां ही रोशनियां थी। और मैं हैरान ये था, जो कैमरे में दूर से 5-6 नज़र आ रही हैं, जब मैं उसके करीब गया तो ऊपर भी थी और पत्तों की वजह से वो छुपी हुई थी। अभी 6, 7, 8 की गिनती तक ही मैं पहुंचा था कि वहीं पे पूरे दरख्त को इस तरह हिलाया गया कि वो दोनों कैमरामैन जब इस तरफ मुतवज्जो हुए तो उसी लम्हे अनस की आंखों ने देखा कि वो सामने है, और ये आपके सामने वीडियो चल भी रही है। अनस मलिक पागलों की तरह भागता हुआ उसके पीछे चला गया। ये फिर वही सिचुएशन हो गई थी जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन की। वो अपने दिमाग को फिर कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था। वो एक तो इन बच्चों में मेरी तरह एक्साइटमेंट तो है कि हमने डरना नहीं है, हमने लाजमी इसको रिकॉर्ड करना है, हम नहीं डरते, लेकिन वो बच्चे हैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि जो एक ताकतवर जादूगर हो या ताकतवर चुड़ैल हो या जिसमें जहाँ पे जादू का वार किया जा रहा हो, वहाँ पे जज्बात से नहीं अकल से काम लिया जाता है। अगर आप जज्बात से काम लेंगे तो आप नुकसान उठा लेंगे। यहाँ पे भी उसको धोखा दे के उसको उस चुड़ैल ने अपनी तरफ पीछे लगाने और भगाने की कोशिश की, लेकिन मैं अलर्ट था। वजह क्या हुई, यहाँ पे उस चुड़ैल को फिर मौका इसलिए मिल गया कि मैंने कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं जाके इस लाइट को देख के आता हूँ, कहीं वो चुड़ैल इनको नुकसान ना पहुंचा दे। और जब उस चुड़ैल ने देखा मैं दूर चला गया हूं तो ये काफ़ी मुझसे फासले पे खड़े हैं, तो फिर उसने जल्दी से चक्कर दिया और उसको इस तरह नज़ारा दिखाया कि उसके दिमाग को, फिर अनस मलिक के दिमाग को कंट्रोल में किया कि वो फिर जज्बात में अपना दिमाग अपने कंट्रोल से खो बैठा, और फिर उस चुड़ैल के कंट्रोल में उसका दिमाग चला गया और भागता हुआ उसके पीछे चला गया। और मैंने तेज़ी के साथ दौड़ लगाई कि इसको पकड़ूं, ये फिर वो इसको अपने चक्कर में उलझा रही है, फंसा रही है। क्योंकि इस वक्त तक मैं क्लियर समझ गया था, अब जिस तरह वो आवाज़ें भी निकाल चुकी है, निकल जाओ, चीखें भी मार चुकी है, हमें उलझाने की कोशिश भी कर चुकी है, नज़ारे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो हम नज़ारे रिकॉर्ड कर रहे थे, ये सिर्फ वो चुड़ैल नज़ारे रिकॉर्ड नहीं करवा रही थी, लाइट्स का या और बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि पूरा कबीला आबाद है इस जगह पे, तो वो भी पूरा कबीला मुख्तलिफ साइन रिकॉर्ड करवा रहा था। ये नहीं आप कह सकते ये जो लाइटें जल रही हैं वो चुड़ैल रिकॉर्ड करवा रही है, क्योंकि कबीला पूरा आबाद था तो वो भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो इस वजह से इस जगह पे भी जब अनस भागा तो मैं तेज़ी से उसके पीछे भागा और जाके उसको पकड़ लिया कि फिर वो कहीं अरसलान की तरह इसके भी दिमाग को फुल कंट्रोल ना कर ले। आइए अगली वीडियो देखते हैं। क्या देखा, क्या देखा? और औरत थी सर। किस तरह की औरत थी? रिलैक्स रिलैक्स, एक जगह रुको, एक जगह रुको, हौसला करो। कहाँ पे हो तुम? हौसला करो, हौसला करो। उल्टे पाँव, उल्टे पाँव। कोई औरत नहीं है, खामोश खामोश, रिलैक्स। कौन है? ये कौन है यहाँ पे इस जगह पे? कोई इधर मेरे किसी ने टच किया? ओके ओके, अरसान आपने भी देखी है? पायल की आवाज़, यस, फिर पायल की आवाज़ भी आ रही है। उन दोनों की मेंटली पोजीशन, दिमागी हालत फिर वही है जिससे पता लगता है उसके बोलने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि नॉर्मल नहीं है, अजीब से हुए हैं। और मैं उनको कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, रिलैक्स, नॉर्मल करो। और मैं उनको गुस्सा भी कर रहा हूँ, डांट भी रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ। उसी लम्हे किसी ने बाकायदा तौर पे मुझे आके जब टच किया है
तो फौरी तौर पे मैंने झटका मारा और मैंने कहा कौन है यहाँ पे, किसने मुझे टच किया है। असूलन मुझे इस वक्त अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए था। अगर किसी ने मुझे झटका दिया भी था तो मुझे ये झटका नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों बच्चे पहले ही डिस्टर्ब थे, पहले ही डरे हुए थे और हमें हर तरफ से उलझाया जा रहा था क्योंकि पूरा कबीला आबाद था। लेकिन क्योंकि एक प्रोग्राम है, मैं भी इंसान हूँ, वहाँ पे मैं अपने कंट्रोल पे काबू नहीं रख सका और मैं फौरी तौर पे अलर्ट हो गया कौन है यहाँ पे, कौन है। उसका एक मकसद शायद ये भी था कि बच्चों सिर्फ तुम लोग टारगेट नहीं हो, मैं भी हो सकता हूँ। अपने दिमाग को हौसले में रखो, अपने इस जज्बात को कंट्रोल में रखो, वरना हम तीनों पे अटैक हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है हम तीनों ने कोई भी पढ़ाई नहीं की हुई, इसलिए मैं भी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सका क्योंकि उस चीज़ ने क्लियर मुझे टच कर दिया था और मैं भी बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था कि इसका मतलब है अब ये अपना आप ना सिर्फ वाज़े महसूस करा रहे हैं बल्कि एक मैसेज होता है अब तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे शोल्डर पे टच किया गया था, फौरी तौर पे मैंने एक रिएक्शन दिया, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। मैं समझ गया कि मुझे इस वक्त इस तरह नहीं करना बिहेव, क्योंकि ये ऑलरेडी बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन उसी लम्हे जब पायल की आवाज़ भी आई तो मैं और अलर्ट हो गया कि ये भी इसी वक्त रिकॉर्ड करने का मतलब ये है अब बहुत ही करीब हैं तुम्हारे, तुम्हें हाथ लगा दिया है, ये आवाज़ भी तुमने सुन ली, तो अब तैयार हो जाओ। अगर तुमने यहाँ से नहीं जाना, कुछ रिकॉर्ड ही करना है तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। इसीलिए मैंने उन बच्चों से कहा था अब इधर कुछ नहीं देखना, अब कहीं नहीं ध्यान करना, हमने फौरी यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं उस मैसेज को, उस बात को समझ गया था अब नुकसान हो सकता है। तो मैं बार बार उनको कह रहा था नो, अब हमने नहीं रुकना, यहाँ पे किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, बस निकलना है यहाँ से। लेकिन वो मखलूक हमारा इंतज़ार कर रही थी। कैसे, ये देखिए। अब हमने चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है, बस आप लोग आ जाओ। वो लाइट चमकी है, ये लाइट चमकी है, चलो आ जाओ आ जाओ, पर छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये यहाँ पे भी कुछ हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या अरसान? अच्छा, इस वीडियो की पहली बात जो आपने गौर करनी है वो ये है, इसी रास्ते से जहाँ पे अरसलान ने रिकॉर्ड किया है, वहीं पे ही जहाँ अरसलान गिरा है उसी जगह पे ही खड़े होकर मैंने कहा है वो देखो कोई लाइट चमकी है। अगर यहाँ पे कोई औरत, कोई जिन, कोई चुड़ैल, कुछ भी होता तो मुझे नज़र आ जाना चाहिए था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ गया तो अरसलान जब आगे आया, उसने दरख्त को दिखाया और जब उसने इस तरफ कैमरा किया तो ये देखिए सामने जब वो चुड़ैल उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो वो डरा नहीं, उसने कैमरा हिलाया नहीं, वो भागा नहीं, वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उसने उसको क्लियर रिकॉर्ड करने के लिए फ्रेम बनाया बाकायदा तौर पे। यहाँ पे गज़नफर भाई से भी मेरी जो बात हुई और हम आपस में जो डिस्कस कर रहे थे, मेन चीज़ जो मैं अब आपको समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है कि जैसे ही उसने क्लियर यहाँ पे फ्रेम बनाया, उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उसी के ही पीछे उसी लम्हे ना सिर्फ उसके मुंह को बंद कर दिया गया, चीखने से रोक दिया गया, बल्कि उसी लम्हे उसको ज़मीन पे पहले पटक दिया गया और उसके बाद उसको घसीटते हुए कोई मखलूक दूर ले गई। इसके दो रीज़न होते हैं, ये दो रीज़न की वजह से होता है। पहला रीज़न कि वहाँ पे जहाँ पे बुरी मखलूक थी वहाँ पे नेक जिन्नात भी थे और उन नेक जिन्नात ने असल में अरसलान को चीख मारने से, अरसलान को चीखने से या कुछ कहने से या जज्बाती होने से, क्योंकि ये दोनों फुल टाइम जज्बाती हो चुके थे,
कुछ भी रिएक्शन देने से पहले ही उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया कि नहीं बोलना नहीं है, इसकी तरफ नहीं जाना, छोड़ दो इसको, और नीचे फेंक के घसीटा इसलिए किया कि दूर जाओ, इससे तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसके पास जाने की, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक गैबी इमदाद थी जो अरसलान को मिली किसी नेक जिन की वजह से। अरसलान कोई रिएक्शन देता, अरसलान जज्बाती होता, जिसके बहुत ज़्यादा चांस थे कि अरसलान जज्बाती हो सकता है, और अगर वो जज्बाती हो जाता तो फिर 110% अरसलान को नुकसान हो जाना था। वो इसी लम्हे गायब हो जाती और गायब होकर अरसलान को नुकसान पहुंचा देती। लेकिन जब उसको एक गैबी मदद मिली कि वो हमें हेल्प के लिए भी पुकार रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, अनस सर सर अनस, इस तरह की आवाज़ें भी दे रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ें बिल्कुल नहीं निकल पा रही और कोई चीज़ घसीटते हुए उसको नीचे ले गई और दूर फेंक दिया। जब अनस ने मुड़ के देखा तो उसने देखा अनस ने देखा कि अरसलान नहीं आ रहा, तो उसने और पीछे जरा देखा तो देखा वो दूर पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे फौरन आवाज़ दी, सर सर अरसलान, और मैंने भी कहा क्या हुआ है, और मैं भी इस तरह भागता हुआ आया तो देखा अरसलान दूर पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अरसलान ने कैमरा घुमाया और सामने ही वो चुड़ैल आ गई, और अरसलान उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, इमोशनल था, डर नहीं रहा था, वरना तो वो धाड़े मार देता, चीखें मार देता, उसकी आंखों के सामने चुड़ैल आ गई थी, लेकिन वो डरा नहीं, वो खड़ा रहा। लेकिन यहीं पे ही उसकी गैबी मदद आई और उसको नीचे गिरा दिया गया, जिसकी वजह से वो बच गया। इस चुड़ैल को आप गौर से देखें तो एक बंदे ने मैसेज लिखा, बड़ा ज़बरदस्त लिखा, तो मैं समझ रहा था उसने कहा कि ये शायद फेक है, आवाज़ें निकाल रहे हैं, सारा कुछ है, चुड़ैल भी बना दी है। लेकिन एक बात से मुझे लगा कि नहीं, ये 100% उस किसी व्यूअर ने ही लिखा कि मैं 100% हल्फन कहता हूँ ये चुड़ैल है। उसकी रीज़न ये है, कोई भी इंसान इस तरह अपने बाजू पीछे नहीं कर सकता, और बिल्कुल ये जेन्युइन बात है। देखिए, इसी चुड़ैल को मैंने ईवीएम से भी क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन पहले मैं आपको ज़रा स्टिल दिखा दूँ। ये देखिए, जो मैंने स्टिल निकाली है ये आपके सामने चल रही है। इस वक्त जो चुड़ैल खड़ी नज़र आ रही है उसका मुंह अरसलान की तरफ है, उसने मुंह अरसलान की तरफ किया हुआ है, अपने मुंह के आगे बाल डाले हुए हैं, और अपने दोनों हाथ, जिस तरह हम आम नमाज पढ़ते हैं तो अपने हाथ बांध लेते हैं, या बात करते हुए अमूमन, वो तो खैर नमाज पढ़ते हुए हम सीने पर रख लेते हैं, बात करते हुए हाथ इस पोजीशन में रख लेते हैं। इस पोजीशन में नामुमकिन है कोई पीछे अपने हाथ रख सके, तो इस पोजीशन में अपने उसने हाथ रखे हुए हैं कि उसका चेहरा जो बालों से ढका हुआ है और वो अरसलान की तरफ मुंह करके खड़ी है, क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, तो आप गौर करें, उसके पाँव दूसरी तरफ हैं, मुंह अरसलान की तरफ है, पाँव दूसरी तरफ हैं, और यही अलामत होती है। बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम जो कमेंट्स में लिखा वो यही था कि आज हमने वो चुड़ैल भी देख ली जिसके पाँव उल्टे थे, यानी कि उल्टे पाँव से मुराद ये होती है जिस तरफ चेहरा होता है हमारे पाँव भी उसी तरफ होते हैं, लेकिन इसके पाँव चेहरे की तरफ नहीं, बैक साइड पे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ईवीएम से इसको मैंने कोशिश की है, और क्लियर हो सके आप इसको देख सकें तो ये अरसलान की तरफ क्लियर चलती हुई आ रही है, क्योंकि इसके पाँव उल्टे हैं, तो चलने का उसका अंदाज इस तरह का है कि वो बहुत स्लो चल रही है। ये भाग भी सकती है, लेकिन भागने का अंदाज भी इसी अंदाज में होगा जिस तरीके वो चल रही है, क्योंकि ये उल्टे पाँव के साथ है। इंसान के भी अगर उल्टे पाँव होंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल चाल नहीं चल सकेगा, बल्कि इसी तरह ही चलेगा जिस तरह ये चुड़ैल सामने चल रही है। और दूसरी बात, ईवीएम ने जब इसको जूम वाला जो पाँव वाला पोर्शन है, ये देखिए ईवीएम में ये जो उसके पाँव हैं, यहाँ पे आपको बहुत हद तक नज़र आ जाएगा कि उसके पाँव उल्टे हैं, यानी मुंह वाली फेस जहाँ पे चेहरा जिस तरफ है उस तरफ पाँव नहीं है, पाँव दूसरी तरफ हैं। अब सबसे अहम सवाल, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी चुड़ैल है। तो चुड़ैल दो तरह की होती है। एक चुड़ैल वो होती है जो जिन्नात के अंदर होती है, जिस तरह इंसानों के अंदर भी कुछ इंसान कैटेगरी बना लेते हैं कि यार ये सबसे बुरा तरीन है इंसान है, इसके अंदर दुनिया जहान की तमाम बुराइयां हैं, जिसकी वजह से उसको बुरा तरीन शख्स कहा जाता है। मैं किसी के लिए सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे कि बुरा तरीन का लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। इसी तरह जो जिन्नात के अंदर फीमेल हो, एक जिन्नी होती है, तो उसकी भी हरकतें आमाल इतने बुरे होते हैं, इतना ज़्यादा वो उसकी हरकतें, उसके अमल, उसका सब कुछ इंसानों की तरह सब कुछ इतना घटिया तरीन होता है।
इतनी ही वो डरावनी भी होती है, तंग करने वाली भी होती है। हर चीज़ में जिस तरह इंसान के अंदर लालच, बुग़्ज़ और तमाम बुराइयां होती हैं, तो उस चुड़ैल में भी बुराइयां होती हैं, तो उसको जिनात कहते हैं। ये जिनात में से चुड़ैल है, यानी बदतर है, बुरी तरीन है। वो भी लफ्ज़ चुड़ैल जो यूज़ करते हैं जिनात, तो वो एक बुरी तरीन जो जिननी होगी उसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लेकिन हम एक दूसरा लफ्ज़ जो इंसानों में से चुड़ैल होती है, वो उसका मतलब है एक ऐसी औरत जो जादू के ज़रिए ये शक्ति, ये ताकत हासिल कर ले कि वो रूप धार सके, वो खूबसूरत से खूबसूरत बन जाए, जवान लड़की बन जाए, छोटी सी बच्ची बन जाए या डरावनी बुढ़िया बन जाए। लेकिन पकड़ी किस जगह से जाती है? उसके पाँव उल्टे होते हैं। किस तरह उल्टे होते हैं? जो इस वक्त भी आपके सामने चल रहे हैं, यानी उसके पाँव कमर वाली साइड पे हैं और हमारे पाँव का रुख चेहरे वाली साइड पे होता है, लेकिन उसका जो है वो कमर वाली साइड पे है। और अगर इसके पाँव भी सीधे होते तो ये इंसानों को तबाहो बर्बाद कर देती, क्योंकि इंसानों को पता ही ना लगता कि ये चुड़ैल है, और उसके बाद इंसान इसके बहकावे में आ जाता और ये उसका दिल या कलेजा निकाल कर खा जाती या उसको अपने पास रखती, उसको इस्तेमाल करती। क्योंकि एक तमाम ताकत हासिल करने के बावजूद एक पाँव का उल्टा रह जाना, जब इंसान इसको गौर करके देखता है और पाँव पे निगाह पड़ती है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये कोई चुड़ैल है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, राह चलते हुए जंगल में, वीरानों में, खंडरों में उनको खूबसूरत औरत नज़र आई है, तो वो एक इंसान की नेचर है, खूबसूरत औरत देख के अट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ मुतवज्जो होता है कि यार ये कौन है, ज़रा देखूँ। तो अगर उसके पाँव भी सीधे होंगे तो बिल्कुल उसके करीब चला जाएगा बात करने के लिए, भी कौन है आप, यहाँ पे क्या कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है कि उसके पाँव उल्टे हैं तो ना सिर्फ अलर्ट हो जाता है, बल्कि जो उसकी तरफ वो चल रहा होता है वहीं पे रुक जाता है और फौरी तौर पे कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर देता है, या अपने अपने मज़हब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही वो पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वो चुड़ैल जो इंसानों में से जादू करके चुड़ैल बन चुकी होती है, पढ़ाई करते ही उस इंसान के वो चुड़ैल सामने रुक जाती है या गायब हो जाती है या चीखें मारती है या उसको कहती है चले जाओ यहाँ से और ये पढ़ना बंद कर दो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूँगी। तो इसीलिए यूँ समझिए ये जो इसके पाँव उल्टे हैं ये असल में इंसान ही होती है। और रह गया इसके कपड़े, ये एक देहाती माहौल से भी आगे हम गए हैं। तो एक बात, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है प्रोग्राम में कि जी इसने पिंक कलर का सूट और कढ़ाई वाला सूट क्या पहना हुआ है। भाई अगर एक जादू करके बाहर मुल्क में एक औरत जिसने जादू किया और चुड़ैल बन गई तो वो वहाँ के हिसाब से पैंट कोट पहनेगी, पैंट शर्ट पहनेगी, वहाँ का ड्रेस पहनेगी। जो एक देहाती इलाके में रहने वाली औरत है जब वो जादू करके चुड़ैल तो बन गई, ताकत शक्ति तो उसने हासिल कर ली, तो उसके कपड़े भी तो उसी इलाके के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि चुड़ैल बनते ही वो पैंट कोट पहन लेगी। वो पहन सकती है पैंट कोट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद होगा मुल्तान में मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें चुड़ैल आई हुई थी, पूरा कोई 300-400 लोग मोहल्ले के जमा थे और मैंने पहली दफ़ा अकेला कैमरा लेके उसको रिकॉर्ड करने के लिए गया था। और कब्रिस्तान में उसके कपड़े भी मिले थे, एक शॉपर के अंदर, कब्र के अंदर छुपाए गए थे, जहाँ पे वो अपना गेटअप करती थी, जहाँ पे वो इंसान से चुड़ैल बनती थी अमल करके। तो वहाँ पे भी जो कपड़े पड़े हुए मुझे मिले थे उस कब्र के साथ, तो बिल्कुल मुल्तानी डिज़ाइन के कपड़े थे, क्योंकि मुल्तान का प्रोग्राम था तो वो मुल्तानी कपड़े पहनती थी, तो मुल्तान के कल्चर के हिसाब से उसके कपड़े थे। क्योंकि ये एक देहाती इलाके की चुड़ैल थी, वहीं के कल्चर की पहनने वाली, रहने वाली थी, तो उसने अपने कपड़े वो जो आम जिंदगी में वो औरत पहनती थी तो उसने वही पहन रखे थे। चाहती तो जादू से बदल सकती थी, लेकिन उसने बदले जादू से नहीं थे, सिर्फ अपना आप जाहिर कराया कैमरे में कि हाँ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और इस वक्त ये एक क्लियर चुड़ैल जो इस वक्त रिकॉर्ड हुई, उसका मकसद ये था, आई थी वो अरसलान पे अटैक करने के लिए कि उसको पकड़ सके, उसको इमोशनल कर सके और उसके अपने बहकावे में ला सके। लेकिन एक गैबी इमदाद की वजह से अरसलान को बचा लिया गया, उसको रोक लिया गया और वो बच गया। लेकिन फिर वही कहूँगा, पूरे प्रोग्राम में अरसलान हाशिर और अनस मलिक की बहादुरी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि इतना कुछ रिकॉर्ड करने के बाद फिर भी मेरे साथ वो और भी कई रिकॉर्डिंग्स में गए, क्योंकि मैंने पूरा स्पेल रिकॉर्ड किया था, तो और भी मैंने बहुत सारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किए थे वो दोनों बच्चे फिर भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग करते रहे। वरना अगर कोई भी बुज़दिल शख्स होता तो इस मंज़र को देखने के बाद वो इनकार कर देता कि नहीं अब मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। लेकिन उन दोनों ने मेरे साथ और भी कई प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और अभी तो एक और प्रोग्राम भी ऐसा है जिसमें क्लियर
जिन रिकॉर्ड हुआ जो सामने बैठा हुआ था, बहुत ही भयानक और खौफनाक, वो भी मैंने अभी आपको दिखाना है। तो ये वो तमाम सवाल थे जो इस चुड़ैल के हवाले से थे, इस प्रोग्राम के हवाले से थे। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है जितने भी आपके दिमाग में सवाल थे, आपको सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई ऐसा सवाल अगर आपके दिमाग में है तो मैं हाजिर हूँ, पूछिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में डिटेल से आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि राज टीम इतना मेहनत करती है और हैरत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते या आगे इसको शेयर नहीं करते। यही तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी मेहनत का सिला भी यही होता है कि वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो को भी उम्मीद है आप ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि इसको शेयर भी करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाएंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।